अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड इन्फॉर्मेशन। गाइस, आज बात करेंगे ऑनलाइन जॉब्स एंड ऑनलाइन जॉब्स फ्रॉड के बारे में। ऑनलाइन जॉब्स की हकीकत क्या है? जॉब आप चाहे फुल टाइम सर्च करें या पार्ट टाइम, चांसेस ये हैं कि इससे पहले आप किसी जेन्युइन रिसोर्स पर पहुंचें, आप किसी फ्रॉड से टकरा जाएंगे, क्योंकि मार्केट में स्कैमर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप क्यों फंस जाते हैं उनके जाल में। दूसरा, आप दूर से ही देख के फ्रॉड डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। तीसरा, आपको ये बताएंगे कि अगर आप ऑलरेडी फ्रॉड में फंस चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए क्या सही तरीका है, क्या राइट अप्रोच है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत से लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि लोग फंस क्यों जाते हैं उनके जाल में। अब इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकते कि हर इंसान एक्स्ट्रा इनकम को लेकर परेशान है कि कैसे इनकी जॉब के अलावा थोड़ी सी इनकम हो जाए। तो लोग गूगल पर सर्च करते हैं कीवर्ड्स जैसे कि डाटा एंट्री जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स, कैप्चा फिलिंग जॉब्स, फॉर्म फिलिंग जॉब्स। अब इन स्कैमर्स को पता होता है कि इनके टारगेट ऑडियंस गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो ये लोग अपनी वेबसाइट की अच्छे से एसईओ करवाते हैं, पैसे देकर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि अगर कोई भी ये सर्च करे तो इनकी वेबसाइट सबसे ऊपर नज़र आए। फेक वेबसाइट से लेकर फेक कंसल्टेंट से लेकर फेक ईमेल्स, हर चीज़ में वो ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह पीपीआई की बात की जाए तो ये उनकी फेक वेबसाइट है जो कि फेसबुक पर है, और ये उनकी रियल। एक आम आदमी को दोनों ही असल लगती हैं। तो किसी ने अगर फेक वाली पे जाकर जो भी पैसे इन्होंने मांगे रजिस्ट्रेशन के नाम पे वो सबमिट करवा दिए तो उसके पैसे कभी वापस नहीं मिलने वाले। और ये भी फेक जॉब्स हैं। आज की डेट में जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। आप कोई भी वेरीफाइड जॉब पोर्टल ले लीजिए, वो आपसे पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका एड्रेस कहाँ का है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इवन के एवरीथिंग आपको हर चीज़ वहाँ एंटर करनी पड़ती है। अब ये जो फ्रॉड वाले होते हैं ये आपका सारा डाटा वहाँ से रिट्राइव करते हैं, और इस डाटा के हिसाब से ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ज़्यादा ग्रेजुएट ना हो या नामी ग्रामी स्कूल से ना पढ़े हों, और फ्रेशर को ये बेसिकली टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस्ड लोग इनके झांसे में नहीं आते, बट मेनली दे ट्राई टू फ्रेशर। एक तरीका इनका ये होता है कि पर्चे पे इश्तिहार वगैरह छाप के बांट देते हैं, आपने पढ़ा 7 दिन काम करो और 25,000 तक कमाओ, तो क्या आप ट्राई नहीं करेंगे। चौथा तरीका इनका ये होता है कि कहीं से भी आपका डाटा उठा लिया, जो कि आजकल बहुत आसान हो गया है। आपको ईमेल करते हैं, ईमेल में आपको बोलते हैं कि आपने जीतो पाकिस्तान में इतने पैसे जीत लिए हैं, या फिर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपको इतने मिले हैं, या इजी पैसा से इतने मिले हैं, बस आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। तो वो लिंक इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आपके मोबाइल की, लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो आपको किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अब आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं फ्रॉड को? सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिज़नेस पैसे कैसे कमा रहा है। अगर बिज़नेस पैसे कैसे कमा रहा है ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको इस बिज़नेस से कोसों दूर रहना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। अब अगर आप डाटा एंट्री वालों का बिज़नेस देखें तो आप इनसे उल्टा सवाल करें कि आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। आपने मुझे जो भी टाइप करने के लिए दिया है, अगर मैं वो टाइप करके देता हूँ तो उसके मुझे 25,000 रुपये आप दे रहे हो एक हफ्ते के, आप कितना कमा रहे हो, और अल्टीमेटली ये डाटा किसके काम आ रहा है। अगर आप कोई भी बिज़नेस मॉडल समझे बिना कि किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदते हैं तो फिर उनके काम क्यों करने लग जाते हैं और एडवांस क्यों दे देते हैं। ये लोग जानते हैं कि आप लोगों को पैसों की तो तलाश है, कैसा भी काम हो बस पैसा आ जाए, हफ्ते के एंड पे, महीने के एंड पे घर से बाहर भी ना निकलना पड़े, तो आप वो काम करने को राज़ी हो जाते हैं। और ये लोग आपको ज़्यादा पैसा दिखाते हैं कम काम में। ये बोलते हैं कि कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है, टाइपिंग का काम है, बस मोबाइल से भी हो जाएगा, 7 दिन काम करो 25,000 मिल जाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं और ये फर्जी है। आपको इंडस्ट्री के रेट पता होने चाहिए। जब ये लोग आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत सी क्रिएटिविटी यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई किया तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास हज़ारों एप्लीकेंट्स हैं, तो शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको हमें अपफ्रंट फीस देनी होगी। या फिर अगर आप आईटी प्रोफाइल की जॉब में अप्लाई करते हैं तो ये आपको कहेंगे कि कंग्रेचुलेशन, आपकी सीवी इतनी बेहतरीन थी कि हमने आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, पर आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटर करना होगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम आपको एक लैपटॉप देंगे, जो कि कंपनी की तरफ से होगा, और इस लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे इसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। ये बस 27,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दीजिए, हम आपको 60,000 का लैपटॉप दे देंगे। तो अपफ्रंट फीस मांगी जा सकती है ट्रेनिंग के नाम पे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे। तो ये जो भी होते हैं ये रेड बल्ब होते हैं। ये काम स्टार्ट होने से पहले आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपको एकदम रेड अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसमें ज़रूर कोई ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। ये लोग आपसे आपकी पर्सनल डिटेल इसलिए पूछते हैं ताकि आपकी नज़रों में ऑथेंटिक कंपनी शो कर सके। ये लोग ये जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आया आपको टाइपिंग आती भी है या नहीं। ये लोग आपको सीधा काम दे देते हैं कि आप 10,000 पेजेस टाइप कर दीजिए, आप 20,000 पेजेस टाइप कर दीजिए। अगर कोई कंपनी किसी से काम लेना चाहती है तो पहले 10 पेजेस देकर चेक करेंगे कि काम आता भी है या नहीं।
फिर ही आगे काम देंगे। ये इनके लिए एक इंटरव्यू होता है। मगर इन फ्रॉड कंपनीज़ के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सीधा आपको सपना दिखाते हैं कि अब बस आप काम करो, 7 दिन बाद पैसे मिल जाएँगे। अच्छा जी, फेक कॉन्ट्रैक्ट, स्टाम्प पेपर पे किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसा दिखाने से प्रूव हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक है। अब स्टाम्प पेपर गूगल पे इमेज होती है, एक फेक कॉन्ट्रैक्ट लिख के गूगल से प्रिंट निकलवा लेते हैं, मगर ये लोग 1-2 रुपए का खर्चा भी नहीं करते। ये लोग आपको स्कैन कॉपी बेचते हैं और बदले में ये आपसे आपकी फ़ोटो और साइन मंगवाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी फ़ोटो और साइन लगा देते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए आपको अपने हाथ से साइन करने होते हैं। कोई भी कंपनी अगर आपको पेमेंट प्रूफ दे रही है या आप ये ऐसा बता रहे हैं कि वी आर जेन्युइन, तो वो पक्का फेक हैं, क्योंकि वो लोग आपका ध्यान बटाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल से। वो लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ये लोग बोलते हैं कि हम आपको डाटा एंट्री का काम तो दे देंगे, मगर एक्यूरेसी होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 90% से ज़्यादा गलती करती तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और पेनल्टी भी होगी। तो आप भी कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं कि हाँ भाई, इतना तो कॉन्फिडेंस है ही कि चेक करके ही सबमिट करेंगे, 90% तो संभाल ही लेंगे। बट आप ये सोचें कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इतने सारे पेजेस में से गलतियाँ ढूंढ के निकालेगा और परसेंटेज में बता रहा है कि आपने इतनी गलती कर दी है। अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है आज की डेट में, तो फिर मैनुअल डाटा एंट्री की क्या ज़रूरत है? वो सॉफ्टवेयर टाइप भी तो कर सकता है। फिर एक बार आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है तो वो बोलते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वैसे तो वो फर्जी है, बट वो बोलते हैं कि आपने साइन किए हुए हैं, इसमें लिखा है कि अगर एक्यूरेसी डाउन होती है तो कंपनी आपसे डैमेजेस वसूल करेगी, मतलब पेनल्टी। फिर वो बोलते हैं कि 3500 या 5000 की पेनल्टी है, वो पे कर दो। इसके बाद वो बोलते हैं कि 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट था, 11 माह काम कर लो या फिर 11 माह की पेनल्टी पे कर दो। फिर वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया है। इसके बाद आपके पास आने लग जाते हैं फर्जी मैसेजेस और ईमेल्स। वो भेजता है इनका फेक लॉयर। वो मैसेज और ईमेल में डराने धमकाने के हथकंडे आजमाए जाते हैं कि आप पे केस कर दिया गया है, आपकी फ़लाँ डेट को हियरिंग है और आपको प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। अगर नहीं आ सकते तो इतनी पेनल्टी हमारे बताए गए अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो। ये नोटिस मेल किया गया है और हार्ड कॉपी जल्दी आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगी, फ़लाँ-फ़लाँ। इससे हो जाती है आपकी हार्ट बीट तेज़ कि घर वालों को पता चल जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना पड़ेगा, तो कोई नोटिस आपके घर नहीं आने वाला। ये मैसेज भेजने में सिर्फ़ 5 से 10 पैसे लगते हैं और कोरियर करवाने में 150-200 रुपए लगते हैं, तो वो ये पैसे आप पर खर्च नहीं करेंगे। जिस आईडी से आपको ईमेल आ रहा है या जिस वेबसाइट से आपको ईमेल किया गया है, इसको ढंग से पढ़ें। अगर जीमेल या याहू की आईडी है तो वो फर्जी हो सकती है। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो इनका खुद का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इन छोटी-छोटी डिटेल्स को गौर से देखा करें, कुछ लोग इन्हें ओवरलुक कर जाते हैं। नेक्स्ट है वेट द वेबसाइट। अगर कोई फर्जी वेबसाइट भी है तो वो आपको उसको आपको वेट करने आना चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेट करने आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगर आप ऑलरेडी स्कैम में फंस चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि काम ख़त्म कर देंगे इस उम्मीद में कि आपको बाद में पैसे मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो आपका पैसा लूटना चाहते हैं, आप देंगे नहीं। तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है आपका और मज़ीद टाइम वेस्ट मत कीजिए। सेकंड पॉइंट है हार्श रियलिटी। आपने अगर इनको लैपटॉप के नाम पे या कोर्ट फ़ी के नाम पे या रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ भी पैसे दे दिए हैं तो वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि बैंक भी ये कहता है कि अगर आपने किसी को विलिंगली पैसा दिया है तो वो वापस नहीं आ सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि ये लोग हदें पार कर देंगे आपको डराने धमकाने की, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये लोग असल में कोर्ट केस करने वाले हैं, वो असल का लॉयर है जो आपसे बात कर रहा है। मगर आपको हमेशा याद रखना है कि ये लोग असल नहीं है और डर के मारे इनको पैसे नहीं देने। अगर आप किसी भी टाइप के फ्रॉड या स्कैम में फंस जाते हैं तो एक 4 स्टेप रिकवरी मैकेनिज्म है जो हर इंसान अडॉप्ट कर सकता है। पहला स्टेप ये है कि आप साइबर क्राइम सेल में इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप इन्वॉल्व करता है बैंक्स को, कि आप एक कस्टमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म भरिए अपने बैंक में कि आपके बैंक से ये पैसे डिपॉजिट हुए हैं, जिस बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं इस बैंक में भी सेम फॉर्म भरिए कि आपको इसके अगेंस्ट डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप ये है कि आप आईटी एक्ट के अंदर एजुकेटिंग ऑफिसर के अंदर आप अपने कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और ये जो सारे स्टेप हैं ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो देर मत करिए, आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है तो ये 4 स्टेप करने से आप इंश्योर कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको रिट्रेसल मिले। अब अगर लीगल प्रोविजंस की बात करूँ तो ऑनलाइन जो फ्रॉड और ये जो स्कैम की चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी हैं, जिसकी वजह से आईपीसी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन पे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे चीटिंग का, इम्पर्सनेशन का या फर्जी का। तो अगर कोई भी इंसान फ्रॉड या स्कैम करता पकड़ा जाता है तो आईटी एक्ट के अंदर इसे 3 साल की सज़ा और आपको 5 साल तक का जुर्माना मिल सकता है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं 2500 सबमिट करने पड़ गए और फ्रॉड हो गया, चलो चलो खैर है,
अब ये जो 2500 का स्कैम है वो एक के साथ नहीं करते, वो हज़ारों लोगों के साथ करते हैं। अब अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो साइबर सेल आपको रिवॉर्ड भी करता है। अगला पॉइंट है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमें समझ तो आ गया कि हम फंस गए हैं, अब हमने इनको ब्लॉक भी कर दिया है, पर हमने इनके पास अपना पर्सनल डाटा दे दिया था, इसका क्या करें? मिसयूज़ भी तो हो सकता है। सैड रियलिटी ये है कि हाँ, मिसयूज़ भी हो सकता है, मगर इनको क्या फ़ायदा होगा आपका डाटा, ये सोचें। इनको चाहिए आपकी जेब से पैसा, अगर आप वो नहीं दोगे तो इनके लिए ये बेकार है, वो किसी दूसरे मुर्गे को पकड़ेंगे। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो लीगल ऑप्शन भी हैं। नेक्स्ट है, टॉक टू योर फैमिली। अगर आप स्कैम्ड हो चुके हैं और आपसे वो लोग पैसे मांग रहे हैं या आप दे भी चुके हैं और मज़ीद की डिमांड कर रहे हैं, तो पहले आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। इन्हें सब बताएं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बात बताएंगे ही नहीं तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? अब आते हैं उस बात की तरफ जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। अगर ऐसी कंपनीज फ्रॉड हैं तो फिर ऐसी कंपनी हो जिस पर हम पार्ट टाइम जॉब करके इनकम जनरेट कर सकें। कंप्यूटर ना हो तो मोबाइल से भी कर लें, टाइपिंग का ही काम हो, क्योंकि इससे ज़्यादा स्किल हमारे पास नहीं है। आप खुद सोचें ज़रा, आप मांग क्या रहे हैं? और क्या ये चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करती है? जिस काम को करने की मेहनत भी ना करनी पड़े और स्किल भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, वो काम एग्जिस्ट भी नहीं करता। अगर करेगा भी तो आपको इतना पैसा नहीं देगा। आपको देखना यह है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हो। आप मार्केट से कुछ सामान ले आइए, इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।